नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल सीएम नवरात्रि पर तारा देवी मंदिर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नवरात्रि पर अचानक मां तारा देवी मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर भी मौजूद रहीं। मां तारा देवी मंदिर शिमला से करीब 20-22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की खूब भीड़ रहती है। शिमला, सोलन, सिरमौर के अलावा पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से भी यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन को पहुंचते हैं। कोकसर में हिमपात तो कल्पा में बारिश, जानिए आगामी दिनों में कैसे रहेंगे मौसम के मिजाज। राज्य में गुरुवार को कल्पा में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम पूरी तरह से साफ रहा। बीते 24 घंटों में कोकसर में हिमपात हुआ, जबकि कल्पा और सांगला में वर्षा रिकॉर्ड की गई। कोकसर में 0.6 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई, जबकि कल्पा में 1.2 व सांगला में 0.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री रहा, जबकि शिमला में 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान केलांग में 1.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई शहरों व जगहों में न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। कल्पा में 5.5, मनाली में 9.9, कुकुमसेरी में 4.2, समधो में 7.1 डिग्री चला हुआ है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 28 देशों के 138 पायलट ने किया आवेदन। 2 से 9 नवंबर तक होगा आयोजन। विश्व प्रसिद्ध बीट बिलिंग घाटी में 2 से 9 नवंबर तक होने वाले और पैराग्लाइडिंग के दूसरे वर्ल्ड कप में भाग्य आजमाने के लिए अब तक 28 देशों के 138 विदेशी पायलट ने आवेदन किया है। इसमें भारत के 23 पायलट हैं। अब तक करीब 10 महिला पायलट ने भी प्रतियोगिता में रुचि दिखाई है। घाटी में पिछले 3-4 दिनों से बड़ी संख्या में देश विदेश के पायलट नजर आने लगे हैं। रोजाना 200 से अधिक टैंडम उड़ानों को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि 50 के करीब पायलट फ्री फ्लायर के रूप में उड़ान भर रहे हैं। हिमाचल में अब पानी भी महंगा। सुक्खू सरकार ने वित्तीय संकट के बीच पेयजल और नए कनेक्शन का बढ़ाया रेट। जल शक्ति विभाग में पेयजल की नई दरें लागू होने के बाद अब नए कनेक्शन लेने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। शहर में 100% कनेक्शन फीस में बढ़ोतरी कर 1000 रुपए घरेलू और व्यावसायिक के 1500 रुपए की गई। गांव में ये 200 और 500 रुपए लगेंगे। विभाग ने इस बार एक नई कैटेगरी नॉन कमर्शियल व नॉन डोमेस्टिक भी शामिल की है। इसके तहत कनेक्शन लेने के लिए 2500 रुपए चुकाने होंगे। दशहरा उत्सव के दौरान तीसरी आंख की निगरानी में रहेगा ढालपुर। 1380 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान व आसपास का दायरा 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने वीरवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इन कैमरों के जरिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। इसके अलावा मनाली से लेकर बजौरा व उससे आगे तक के दायरे में एनएच पर लगाए गए कैमरों से भी हर तरह की गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। इसके अलावा 3 क्यूआरटी और 3 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स की भी तैनाती रहेगी। 12 अक्टूबर को पुलिस फोर्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सभी 13 सेक्टर्स में रिहर्सल करेगी। किन्नौर में चीन सीमा से सटी सड़क पर 3 पुल तैयार। सेना व स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा। भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 5 पर सीमा सड़क संगठन ने करोड़ों की लागत से 3 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है। पुलों के बनने से सीमावर्ती इलाकों के लोगों, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों को काफी राहत मिलेगी। 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर सुचारू यातायात और सीमावर्ती इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए 2 वर्ष पूर्व 3 स्थानों पर पुलों का निर्माण शुरू हुआ था। कुल्लू को मिली 8 करोड़ की 4 पार्किंग। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया लोकार्पण।
नगर परिषद कुल्लू के तहत आने वाली 8 करोड़ की 4 पार्किंग का गुरुवार को मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया। दशहरे से ठीक पहले ये पार्किंग जनता को समर्पित कर दी गई। पार्किंग की सुविधा मिलने से अब लोगों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े नहीं करने पड़ेंगे। दोपहर बाद हुए कार्यक्रम में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद मोनाल कैफे स्थित पार्किंग का उद्घाटन किया गया। हिमाचल के स्कूल्स में बदलेगा छुट्टियों का कैलेंडर। सुक्खू सरकार आखिर क्यों ले रही है ये फैसला? हिमाचल सरकार स्कूल्स के कैलेंडर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल में मॉनसून ब्रेक को 1 सप्ताह आगे किया जाएगा। अब ये छुट्टियां 22 जून से दी जाती हैं, इसे 1 जुलाई से करने की तैयारी है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि बरसात देरी से शुरू होती है, छुट्टियां पहले खत्म हो जाने के कारण छुट्टी देनी पड़ती है, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है। दूसरे बदलाव में सरकार जिले के स्कूल में एक समान छुट्टियों का शेड्यूल करना है। एक जिले में एक तरह की ही छुट्टियां रहेंगी। सिरमौर के हरिपुरधार में बनेगा 132 केवी स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर सर्दियों में खासकर बर्फबारी के दौरान बिजली की समस्या रहती है। यहाँ पर बिजली आम दिनों की तरह सुचारू नहीं रहती, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ स्थान सिरमौर जिले के भी हैं जहाँ पर सुचारू बिजली न होने से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। लोग सालों से यहाँ पर बिजली नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं। अब भविष्य में इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने इसके लिए योजना बनाई है। सूचना के अनुसार ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने सिरमौर के हरिपुरधार में 132 केवी क्षमता का ट्रांसमिशन स्टेशन बनाने की तैयारी की है। एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में भावना होगी स्कोरर, अशोक आनंद होंगे टेक्निकल इंचार्ज। 2 बार राज्य और 8 बार राष्ट्रीय स्तर की नेटबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी भावना 17 से 28 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली एशियन नेटबॉल प्रतियोगिता में स्कोरर होंगी। इसके लिए हाल ही में बेंगलुरु में हुई मिक्स नेटबॉल प्रतियोगिता में सिंगापुर से आए विवेन डिसिल्वा ने टेस्ट लिया। मंडी जिले के पटड़ी घाट की 25 वर्षीय राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना ने इस टेस्ट को पास किया है। इधर संघ के महासचिव अशोक आनंद को नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में टेक्निकल इंचार्ज नियुक्त किया गया है। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट के 123 पद। इस दिन साक्षात्कार अधिसूचना जारी। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के 123 पद भरे जाएंगे। एम्स प्रबंधन ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। एम्स में 17 अक्टूबर को इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। एम्स बिलासपुर की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर की ओर से 35 विभागों में ये पद भरे जा रहे हैं। सुक्खू सरकार में सामने आया घोटाला। आईजीएमसी के नॉन फंक्शनल ट्रॉमा सेंटर से 2.5 करोड़ की शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में एक और घोटाला सामने आया। ये घोटाला ट्रॉमा सेंटर में मैन पावर उपलब्ध कराने के नाम पर हुआ। 1.5 साल से बंद पड़ा आईजीएमसी का नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा था और वहां पर अलग अलग समय में सपोर्टिव और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार के माध्यम से की गई। अपने चहेतों को लाभ दिलवाने के लिए सभी कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। एक बंद पड़े ट्रॉमा सेंटर में सैकड़ों कर्मचारी की नियुक्ति की गई और बिना एक भी मरीज का इलाज किए ट्रॉमा सेंटर के मैन पावर के नाम पर 2 करोड़ 30 लाख का बिल सरकार पर लाद दिया गया। कुठेड़ में ज्वाली के युवक से चरस बरामद, मामला दर्ज। पुलिस थाना ज्वाली के तहत कुठेड़ के नजदीकी पुलिस ने 29 वर्षीय युवक से 260 ग्राम चरस बरामद की। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान कार नंबर HP 24D 9449 की तलाशी ली गई तो कार से चरस बरामद हुई। बद्दी में ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, मौके पर मौत। सोलन जिले के अंतर्गत आते बद्दी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज किया और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हादसा उस समय पेश आया जब बद्दी के आरा मशीन के पास एक कंटेनर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क की तरफ गिर गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।